Exercise 3B, question number 12. Express each of the following in the stated unit. अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर मुख्तलिफ यूनिट दिए हुए हैं और एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर आपने जो है वैल्यूज को जो है वो कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करने से पहले ये 3 बेसिक जो है वो आपकी कन्वर्टिंग यूनिट्स हैं, इसको पहले आपको याद होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हम यूज़ कर चुके हैं। अच्छा, सबसे पहला जो है इसमें वो है लेंथ से रिलेटेड, यानी कन्वर्टिंग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर लेंथ। अच्छा, लेंथ में क्या आपके पास जो है मिलीमीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर और फिर किलोमीटर। आपका जो मिलीमीटर है ये छोटा यूनिट है, इसी तरह उससे बड़ा आपका सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर बड़ा यूनिट है और सबसे बड़ा आपका किलोमीटर है। अच्छा, यानी स्मॉलर यूनिट से जब आप बिगर यूनिट की तरफ जाएंगे तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, मिलीमीटर से सेंटीमीटर तो 10 पे डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में तो 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे और इसी तरह मीटर से किलोमीटर तो 1000 के ऊपर डिवाइड करेंगे। और जब बड़े यूनिट से आपने स्मॉलर यूनिट की तरफ जाना है तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी ये तो हो गई लेंथ के। इसी तरह आपके पास जो है वो मैस के हैं। मैस में देखो जी स्मॉलर यूनिट है, उससे बड़ा किलोग्राम है और उससे ऊपर जो है वो टन है। यानी ग्राम से आपने किलोग्राम में जाना है तो 1000 से डिवाइड करना है और किलोग्राम से टन के अंदर जाना है तो अगेन जो है वो आपने 1000 के ऊपर डिवाइड करना है और टन से आपने स्मॉलर यूनिट की तरफ जाना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपका मैस का है। और थर्ड आपके पास वॉल्यूम का है। वॉल्यूम का एक ही है, यानी मिलीलीटर स्मॉलर यूनिट है और लीटर बड़ा है। तो स्मॉलर यूनिट से बड़े की तरफ जाएंगे तो आपने डिवाइड करना है और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तो आपने जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ये तो सबसे पहले आपको आने चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो आपको क्वेश्चन की समझ आएगी। अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट हम इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि आपके पास 6.15 मीटर इन मीटर एंड सेंटीमीटर, यानी आपके पास जो वैल्यू दी हुई है 6.15 ये मीटर के अंदर दी हुई है। वो कहते हैं इसको मीटर और सेंटीमीटर के अंदर आपने कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास कि 6.15 ये मीटर है, तो इसको मैं अलग-अलग लिखूँ तो ये आपके पास आ जाएगा जी 6 मीटर प्लस 0.15 मीटर। ठीक है, दोनों वैल्यूज को यानी डेसिमल वाली और होल नंबर वाली मैंने अलग कर दी। अच्छा, ये तो पहले मीटर के अंदर है, इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर जो है वो आपके पास 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम 6 मीटर को एज इट इज़ मैं लिखूंगा। अच्छा, अब इस मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ 0.15 और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमारे पास दो रूल्स हैं। जब भी हम किसी नंबर को यानी डेसिमल पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 100 से, 1000 से, यानी मल्टीपल ऑफ 10 से, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड के ऊपर मूव करता है। और इसी तरह जब हम डिवाइड करेंगे मल्टीपल ऑफ 10 से तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करता है। ये एक रूल है जो आपने हमेशा याद रखना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने। अब देखो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई आपने 100 से करना है तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है 2 यूनिट्स जो है वो राइट साइड पे, यानी एक ये और एक, यानी 5 के बाद आपका डेसिमल पॉइंट आ जाना है। और एंड के ऊपर हम डेसिमल पॉइंट अमूमन नहीं लिखते, तो इसको मैं अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा जी आपके पास 6 मीटर और प्लस इसका डेसिमल पॉइंट 5 के बाद करूंगा तो ये आपके पास जो है वो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यही उसने कहा था कि मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, तो इसको मैं अगर इकट्ठा करके लिख दूं तो ये हो जाएगा जी 6 मीटर और 15 सेंटीमीटर। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था, यानी आपने मीटर को मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, वो हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है जी आपने क्या करना है, आपके पास 6 किलोमीटर है और 55 मीटर है। इन दोनों को आपने क्या करना है, ये किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं लहदा लिखूँ तो ये 6 किलोमीटर और सेकंड आपके पास जो है वो 55 मीटर। अच्छा, अब इस मीटर को हमने इसको भी किलोमीटर में करना है तो हमें पता है कि आपके पास जो है 1000 मीटर जो है वो आपके पास 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6 किलोमीटर, इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ और इस मीटर को मैंने किलोमीटर में, आप देखो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है तो डिवाइड करना है। तो इसका मतलब 55 को मैं 1000 के ऊपर डिवाइड कर दूंगा और ये आपके मीटर से किलोमीटर बन जाएंगे। अच्छा, अब 1000 के ऊपर डिवाइड करना है तो 1000 में 3 आपके पास 0 होते हैं, तो इसका मतलब आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड को मूव करेगा। तो अमूमन जो है वो डेसिमल पॉइंट यहाँ एंड के ऊपर होता है, तो इसका मतलब यहाँ से मूव करेगा 1 डिजिट, 2
और तीसरे डिजिट क्या करेंगे हम, वहाँ उसकी जगह जो है वो 0 पुट कर देंगे और फिर आगे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो ये आपके पास कन्वर्जन इस तरह हो जाएगी 6 किलोमीटर, और इसको मैं करूँगा तो ये 5 एक दूसरा और तीसरा एक 0 अपने पास से हम लगाएंगे डिजिट, और उसके बाद डेसिमल पॉइंट जो है वो पुट कर देंगे, तो ये किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन करने का मतलब दोनों को ऐड करके लिख देता है, तो ये इस तरह हो जाता है 6 है तो 6 यहाँ 0 होता है, और नीचे देखो आपके पास 055। ठीक है, ये भी किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर में है। और हमें अमूमन पड़ा हुआ है कि आपके डेसिमल के राइट साइड के ऊपर हम कोई भी वैल्यू जो है 0 पुट कर दें तो उससे क्या होगा, आपकी वैल्यू के ऊपर कोई जो है वो अफेक्ट नहीं होता, यानी आपकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहाँ हम 000 जो अपनी आसानी के लिए जो है वो पुट कर सकते हैं। अब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा 6। तो इसको मैं दोनों को इकट्ठा किया तो आपके पास ये 6.055 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट 54.44 मीटर इन मिलीमीटर। अच्छा, अब देखो मीटर को मिलीमीटर में हमने कन्वर्ट करना है। तो एक बात तो याद रखना कि हमारे पास जो डाटा है जैसे जो हमने ऊपर पढ़ा है, अब देखो यहाँ आपके पास मिलीमीटर है, फिर सेंटीमीटर है, फिर मीटर है, फिर किलोमीटर है। हम क्या करेंगे, एक तो यह है कि मिलीमीटर से डायरेक्ट भी हम मीटर में जा सकते हैं या किलोमीटर में, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे, सेंटीमीटर से मीटर में और मीटर से किलोमीटर में। इसी तरह अगर वापस जाएंगे तो हम किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर में, यानी इस तरह हम जो है वो कन्वर्जन करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, वो आपके पास है सी पार्ट कि आपके पास 54.44 ये मीटर है, और इसको वो कह रहा है जी आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे। हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर आपके पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो पहले हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, वो क्या हो जाएगा आपके पास 54.44, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आपके पास जो है वो सेंटीमीटर आ जाएंगे। और 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो है वो ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड के ऊपर जाएगा, तो आपके पास 5444। ठीक है, ये आपके पास जो है वो सेंटीमीटर आ गए। अच्छा, अब सेंटीमीटर से हमने क्या करना है, हमने तो मिलीमीटर में लेके जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है वो 1 सेंटीमीटर जो है उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं। तो हम इसको फर्दर जो है वो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 444 मल्टीप्लाई बाई 10 से किया तो आपके पास ये सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। और अगेन 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड के ऊपर जाएगा, यानी आप एक और 0 जो है वो इसके साथ जो है वो ऐड कर देंगे। तो इस तरह आपका जो है ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो आपका डी पार्ट, अच्छा डी पार्ट में क्या उसने कहा कि आपके पास 462.23 ये सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर के से किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर के अंदर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यानी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और मीटर को फिर हम किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखें यहाँ 462.23, अब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, इसको 100 के ऊपर जो है वो डिवाइड कर देना है। तो मैं यहाँ डिवाइडेड बाई 100 करता हूँ और ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब डिवाइड किया तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर 2 डिजिट जाएगा, तो ये आपके पास आ गया जी 4.6223 मीटर। ठीक है, अच्छा अब मीटर से हमने कहाँ जाना है, किलोमीटर में। तो आपको पता है कि आपके 1000 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर में होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, अगेन जो है वो आप 1000 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ गया जी 4.6223, इसको 1000 के ऊपर डिवाइड कर दें और मीटर से ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अगेन जो है वो 1030 है, तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करना है, तो हम ये हो जाएगा जी आपके पास 0.0046223। ठीक है, ये आपके पास जो है वो किलोमीटर आ गए, यानी यहाँ से 4 से आगे जाना था, 3 डिजिट जो है लेफ्ट साइड के ऊपर, तो एक तो 4 आपका पास डिजिट है, तो 2 अपने पास से हम 0 पुट करेंगे तो फिर आपके पास जो है ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सी पार्ट था। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो हमारे पास है जी ई पार्ट। ई पार्ट में क्या आपके पास 89 सेंटीमीटर और मिलीमीटर है, यानी क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, फिर दोबारा पढ़ लें। यानी आपके पास जो है वो 89 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर है, इसको मीटर के अंदर जो है वो हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलें जी क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ।
ई पार्ट आपके पास 89 सेंटीमीटर और 6 आपके पास जो है वो मिलीमीटर है। अच्छा, अब दोनों को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब देखें ये 89 सेंटीमीटर, इसको मैं लैदा लिख लेता हूँ, और 6 मिलीमीटर जो है इनको लैदा लिख लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, इन मिलीमीटर को जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ। तो हमें पता है 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ हम इसको 6 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये आपके पास जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और इसको मैं एज इट इज़ जो है वो सेंटीमीटर में ही रहने देता हूँ जी। ये 89 सेंटीमीटर, और ये देखो 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड को मूव, तो ये आपके पास 0.6 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ मैंने सिर्फ जो है वो सेकंड वैल्यू जो है उसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट की। अब दोनों सेंटीमीटर में हमारे पास है, और हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, आपके पास जो 100 सेंटीमीटर है वो आपके 1 मीटर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब दोनों तरफ आप हम 100 से जो है उसको डिवाइड कर देंगे। इसको 100 पे डिवाइड किया तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब 0.6 जो है इसको भी 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अब डेसिमल पॉइंट एंड के ऊपर होता है, तो वहाँ से मूव करेगा तो आपके पास जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। ये आपके पास आ गया 0.89 मीटर, और यहाँ से आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड को मूव करना है तो 2 डिजिट के बाद जाना है। तो ये आपके पास 0.0, यानी अपने पास से 2 जीरो हम पुट करेंगे और 6, ये आपके पास जो है वो मीटर में। अब दोनों मीटर के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, तो अब इनको सिंपली ऐड करना है। तो ऐड करने का क्या तरीका है, 0.89 डेसिमल को नीचे डेसिमल आना चाहिए, और ये 006, और इसको मैं आसानी के लिए यहाँ 0 पुट कर देता हूँ, और इसको ऐड करें तो ये आपके पास 698.0। ठीक है, तो ये मैं लिखता हूँ जी 0.896, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट। अच्छा, एफ पार्ट में हमारे पास क्या है कि उसने लिखा 9.123 किलोग्राम इन किलोग्राम एंड ग्राम्स, यानी एफ में हमारे पास जो है वो 9.123 ये किलोग्राम्स है। इसको किलोग्राम और ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसको अलहदा लिखूँ तो मैं ये 9 किलोग्राम्स और प्लस 0.123 ये भी किलोग्राम्स है। अब ये तो किलोग्राम है। अब ये जो किलोग्राम आपके डेसिमल पॉइंट में है इसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमें पता है कि 1 किलोग्राम के अंदर जो है 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, अब किलोग्राम से ग्राम्स आपने कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना है, तो उस सूरत में क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा जी आपके पास 9 किलोग्राम एज इट इज़ लिखूंगा, और इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपके पास किलोग्राम से ग्राम्स में आ गए। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है डेसिमल पॉइंट जब आपका राइट साइड के ऊपर जाता है तो यहाँ से 1 2 3 यानी 3 के बाद आ जाएगा, तो ये 1 2 3 ये ग्राम्स आ गए, और ये 9 किलोग्राम आपके ऑलरेडी हैं। अब दोनों को हम जब इकट्ठा करेंगे तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 9 किलोग्राम और 1 2 3 ग्राम्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट। अच्छा, जी पार्ट में हमारे पास क्या है, 10 किलोग्राम 365 ग्राम्स इन किलोग्राम्स। अगेन उसी तरीके से 10 किलोग्राम और 365 ग्राम्स। अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, अलग-अलग लिखूं तो 10 किलोग्राम और सेकंड आपके पास 365 ग्राम्स। ये तो ऑलरेडी किलोग्राम है। अब ये वाले जो ग्राम्स है इसको किलोग्राम में करना है, तो फिर वही मेथड, यानी आपके पास 1000 ग्राम्स वो 1 किलोग्राम के इक्वल होते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज़ लिख दें, और ये ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 के ऊपर जो है उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ये ग्राम से क्या हो जाएंगे, किलोग्राम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब डिवाइड करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करेगा। तो अब एंड के ऊपर यहाँ डेसिमल पॉइंट होता है, तो यहाँ से मूव करके ये 3 के बाद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.365 किलोग्राम्स। अब सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 10.365 किलोग्राम्स। नेक्स्ट हमारे पास एज पार्ट, उसमें क्या है 42 किलोग्राम और 3 ग्राम से इसको किलोग्राम्स के अंदर जो आपने कन्वर्ट करना है।
ठीक है। अच्छा, इसको लिखता हूँ मैं नीचे 42 किलोग्राम और 3 ग्राम्स, अलग-अलग लिखा तो 42 किलोग्राम और 3 ग्राम्स को अलग कर दिया। 1 किलोग्राम जो है वो आपके 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। अब ये तो ऑलरेडी जो है वो आपके पास जो है वो ग्राम्स के अंदर दिया हुआ है, तो आपके पास ये जो 42 किलोग्राम्स है इसको हमने ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 42 किलोग्राम है, इसके ग्राम्स बनाने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी ग्राम्स में आ जाएगा और ये ऑलरेडी ग्राम्स के अंदर है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड के ऊपर, यानी 42 के आगे 30 हम ऐड कर देंगे, ये ग्राम्स हो जाएंगे, और इसी तरह ये 3 ग्राम्स ऑलरेडी हैं, और दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो 42003 इतने ग्राम्स आ गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है।